आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में PMVY 2.0 पोर्टल पर फॉर्म किस तरीके से भरना है। सबसे पहले हमें गूगल पे जाके PMVY टाइप करना है। उसके बाद में हमें इस पेज को ओपन करना है। पेज ओपन होने के बाद में हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से एक पेज हमारे पास ओपन होगा। यहाँ हमें आंगनवाड़ी की आईडी डालनी है, जो आईडी हमें दी गई है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी इसमें अलग अलग है। बड़े अक्षरों में हमें ANG लिखना है। उसके बाद में जो हमारा आंगनवाड़ी का कोड है 11 अंकों का, वो लिखना है। आगे वाला 0 हमें नहीं लिखना है। ये कोड हमें ध्यान से भरना है। उसके बाद में हमें पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड है बड़े अक्षर में T, उसके बाद छोटे अक्षरों में EST टेस्ट @123। ये पासवर्ड हमें भरना है। उसके बाद में ये जो लाल अक्षरों में कोड दिया गया है, ये कोड हमें नीचे वाले कॉलम में भरना है। इसमें हमें ध्यान से भरना है। जो बड़े अक्षरों में दिया गया है वो बड़े अक्षर में भरना है, जो छोटे अक्षरों में दिया गया है उसको छोटे अक्षरों में भरना है। उसके बाद में हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके से PMVY डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ से हमें भाषा अगर हम चाहें तो हिंदी कर सकते हैं। हिंदी करने के बाद में उल्टे हाथ की तरफ ये जो 3 लाइनें दी गई है, यहाँ हमें क्लिक करना है। डाटा एंट्री पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद में हमें बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरीके से लाभार्थी पंजीकरण का ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म में सबसे पहले हम देखेंगे क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है। तो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU कर्मचारियों के लिए नहीं है। आवेदन के लिए वाले कॉलम में अगर हम पहले बच्चे के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमें जीवित बच्चों की संख्या में 0 का चयन करना है, जिससे कि हम पहले बच्चे की पहली किश्त का फार्म भरेंगे। वहीं अगर हम दूसरी बालिका के लिए फार्म भर रहे हैं तो हमें दूसरी बालिका के आगे दिए गए गोले पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में हमें जीवित बच्चों की संख्या में 2 का चयन करना है। उसके बाद में हमें लाभार्थी का नाम भरना है। नाम हमें लाभार्थी के आधार कार्ड में से देख के भरना है। नाम हमें बिल्कुल सही सही लिखना है, छोटे अक्षरों में या बड़े अक्षरों में, इसकी हमें गलती नहीं करनी है। उसके बाद में हमें लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर हम लाभार्थी के आधार कार्ड में से देख के भरेंगे। लाभार्थी का आधार कार्ड बनने के बाद में हमें इस तरीके का एक मैसेज दिखाई देगा, आधार इज़ ऑथेंटिकेट। इसका मतलब लाभार्थी का आधार और उसका नाम सही लिखा गया है। इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद में हम बच्चे की लाभार्थी की इसके बाद हम लाभार्थी की जन्म दिनांक भरेंगे। जन्म दिनांक में हमें सबसे पहले लाभार्थी का जो जन्म का वर्ष है वो हमें वर्ष लिखना है। उसके बाद में जो जन्म का माह है वो माह हमें भरना है, और उसके बाद में जो जन्म की दिनांक है वो भरनी है। जन्म की तारीख लिखने के बाद में उम्र लाभार्थी की पोर्टल के द्वारा स्वतः ही गणना कर ली जाएगी। उसके बाद में लाभार्थी की श्रेणी हमें भरनी है। अगर महिला SC की है तो SC का चयन करना है, अगर ST की है तो ST का, और अगर महिला जनरल या OBC में है तो हमें अदर का चयन करना है। उसके बाद में हमें लाभार्थी का मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर जो लाभार्थी के द्वारा हमें दिया गया है वही नंबर हमको इसके अंदर भरना है। इसके बाद हमें पात्रता प्रमाण पत्र में दस्तावेज के प्रकार का चयन करना है। इसमें 10 तरह के दस्तावेज़ दिए गए हैं। इसमें से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है। इसके बिना हम ये फार्म आगे नहीं भर पाएंगे। जैसे कि हमने इसमें महिला E-श्रम कार्ड का चयन किया है, तो यहाँ पे हमें जो E-श्रम कार्ड का पहचान संख्या होती है वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है E-श्रम कार्ड में से देख के। E-श्रम कार्ड की पहचान संख्या डालने के बाद में हमें फ़ाइल अपलोड करनी है। फ़ाइल अपलोड हमें E-श्रम कार्ड करना है महिला लाभार्थी का। उसके लिए हमें चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, कैमरा, वीडियो, फाइल्स। अगर हम कैमरे से फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे तो फ़ाइल की साइज़ 1 MB से ज़्यादा की आ जाएगी, इसलिए हमें फ़ाइल में जाके गैलरी में जाके उसका फ़ोटो अपलोड करना है। इस तरह से फ़ोटो अपलोड होने के बाद में हमें आगे की एंट्रियाँ भरनी है।
यहाँ पर हमें MCTH RCH ID में जो ममता कार्ड पे लिखा हुआ PCTS नंबर होता है वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। ये सभी महिलाओं के ममता कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, वो हमें लिखना है। उसके बाद में ममता कार्ड की जो पंजीकरण की दिनांक होती है वो दिनांक हमें लिखनी है। ममता कार्ड पंजीकरण दिनांक लिखने के बाद में हमें अंतिम माहवारी LMP दिनांक का चयन करना है। LMP दिनांक भरने के बाद में हमें प्रसव पूर्व जांच ANC की तारीख लिखनी है। इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि LMP की दिनांक वर्तमान दिनांक से 570 दिनों के भीतर की होनी चाहिए और प्रसव पूर्व जांच की जो दिनांक है वो LMP दिनांक से 180 दिन के भीतर की होनी चाहिए। इस तरह से हम महिला के ममता कार्ड से ये सब एंट्रियां कर सकते हैं। इसके बाद में हमें देखना है क्या बच्चा पैदा हुआ है या नहीं है। तो दूसरी बालिका का हम फार्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हमें हाँ करना है। उसके बाद में बच्चे की जन्म की वास्तविक तिथि जो कि बच्चे के जन्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र पे लिखी हुई रहती है वहाँ से हमें देख के भरनी है। बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि लिखने के बाद में हमें देखना है इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या, यानी कि जिस समय बालिका का जन्म हुआ उस समय गर्भावस्था में 1 बच्चे थे या 1 से अधिक बच्चे थे। तो अगर 1 बच्चा है तो 1 का चयन करना है, अगर अधिक थे तो संख्या के अनुसार चयन करना है। उसके बाद में बच्चे के जन्म के संस्थान का प्रकार का चयन करना है, आंगनवाड़ी सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम, अदर, प्राइवेट हॉस्पिटल या ट्रांजिस्ट। इसमें से जो भी ऑप्शन है वो उसका हमें चयन करना है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चयन करना है। उसके बाद में हमें शिशु जन्म संस्थान का नाम लिखना है जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है। उसके बाद में पहले बच्चे का हमें लिंग लिखना है कि पहला बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो हमें महिला का चयन करना है। उसके बाद में हमें देखना है क्या MCP कार्ड में टीकाकरण दर्ज है। अगर हाँ तो हमें हाँ करना है, अगर नहीं तो हमें नहीं का चयन करना है। हाँ अगर हम चयन करते हैं तो उसके बाद में हमें बच्चे के जन्म के टीकाकरण, 6ठे सप्ताह में टीकाकरण, 10वें सप्ताह में टीकाकरण और 14 सप्ताह में टीकाकरण सभी की एंट्री करनी है। इस तरह से हम ममता कार्ड में से देख के बच्चे के जन्म के सभी सप्ताहों के टीकाकरण की हम एंट्री करेंगे। उसके बाद में हमें लाभार्थी का पता लिखना है। पता हमें आधार कार्ड में से देख के लिखना है। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण का चयन करना है, अगर शहरी है तो शहरी का चयन करना है। पते वाले कॉलम में हमें केवल पता लिखना है, राज्य, जिला और ब्लॉक अपने आप से आ जाएंगे। उसके बाद में हमें गांव का चयन करना है, लाभार्थी किस गांव का है। तो लाभार्थी पृथ्वीपुरा गांव का है तो हमें इसका चयन करना है। उसके बाद में हमें पिन कोड संख्या डालनी है लाभार्थी की जो कि आधार कार्ड में दी हुई होती है। उसके बाद में फील्ड कार्यकर्ता है तो ये कोड जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो फॉर्म भर रही है उन्हीं का कोड रहेगा। इसके बाद में हमें खाता विवरण पे आना है। बैंक का हमें इसमें IFC कोड लिखना है। IFC कोड हमें सही सही लिखना है बैंक की डायरी में से। उसके बाद में हमें शाखा का नाम लिखना है। उसके बाद में हमें बैंक का नाम लिखना है और लाभार्थी की खाता संख्या का चयन करना है। ये सभी एंट्रियां भरने के बाद में एक बार हमें पुनः चेक कर लेना है कि क्या कोई एंट्री खाली तो नहीं रह गई है जो कि भरना आवश्यक थी। एक बार पुनः चयन करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद में इस तरीके से पूरा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसको हमें एक बार चेक कर लेना है कि जो भी एंट्री हमने करी है वो कोई गलत तो नहीं है। उसमें से अगर गलत है तो हमें एडिट के बटन पे जाके दोबारा से उसको सही करना है और अगर इसमें सभी एंट्रियां जो हमने भरी है अगर वो सही है तो फिर हमें सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली इस तरीके का मैसेज हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। जिसको हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद में हम वापस से डाटा एंट्री में आएंगे। अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल में हम आएंगे। यहाँ पे आके हम एक बार चेक करेंगे हमने जो फार्म भरा है वो फार्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाभार्थी टिंकी बाई का फार्म जो अभी हमने भरा था 11/6/2023 को वो सबमिट हो चुका है।